नमस्ते बच्चों। चलिए आज की हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है सफलता यह कोई मंत्र नहीं, यह तो केवल परिश्रम का फल है। सबके अपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को टीचर। तो क्या बैठे बैठे बन जाओगे? नहीं ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और आप जब मेहनत करोगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, जो आपकी सफलता कहलाएगी। तो बच्चों, अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाने वाली हूँ। पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप इन चित्रों को देखकर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यह तो मेले के चित्र है। बहुत सही बच्चों, यह मेले के ही चित्र है। तो आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ मेले का अध्ययन करेंगे। मेला जो है चित्र वर्णन। अब चित्र वर्णन अर्थात क्या? किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से व्यक्त करना अर्थात चित्र वर्णन होता है। आप जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हो बच्चों, तो बोलते हो कि ये हम यहाँ गए थे, हमने ये किया था, यह खाया था। यही होता है चित्र वर्णन, जो आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। तो सर्वप्रथम बच्चों देखिए, यह हमारे पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ है, जिसमें एक मेले का चित्र बनाया गया है। अब मेला लगाने के लिए बच्चों एक बहुत बड़ी खुली जगह की आवश्यकता होती है। तो यह मेला कहाँ लगा है बच्चों? एक मैदान में लगाया गया है। अब जैसे ही इसका प्रवेश द्वार है, वहाँ पे देखिए एक सहायता कक्ष बनाया गया है। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए रहती है तो यह यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। वहीं उसके पास दमकल विभाग की 2 गाड़ियाँ खड़ी है। दमकल विभाग अर्थात अंग्रेजी में आप कहते हैं फायर ब्रिगेड, जो आग बुझाने का कार्य करती है। वहीं दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां बनाई गई है। वहाँ 3 डब्बों के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। यह क्या है बच्चों? बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई गई एक छोटी सी ट्रेन है। वहीं उसकी दूसरी ओर एक बड़ा सा हिंडोला बनाया गया है। हिंडोला अर्थात बच्चों आप इसे अंग्रेजी में कहते हो जेंट व्हील। अब इस जेंट व्हील में कितने डब्बे हैं? चलिए गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस हिंडोले में कुल 11 डब्बे हैं और प्रत्येक डब्बे में 2-2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब हिंडोले के दूसरे ओर एक चक्र डोल बनाया गया है, जिसमें लकड़ी से बने हाथी घोड़े आदि है, जिसमें लोग बच्चे बैठकर क्या कर रहे हैं? उसका आनंद उठा रहे हैं। वहीं उसके पास एक सुरक्षा चौकी है, जिसमें समय समय पर सूचनाएं प्रसारित करने के लिए एक लाउडस्पीकर लगाया है। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में एक चौकीदार बैठा हुआ है। जो आपको उचित सूचनाएं प्राप्त होती है बच्चों, वो यहीं से प्राप्त होती है, सुरक्षा चौकी के द्वारा। वहीं उसके सामने एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लिए खड़ा है और एक लड़की उससे गुब्बारे खरीद रही है। वहीं उसके पीछे एक स्त्री ठेले पे चूड़ियाँ बेचने का काम कर रही है और कुछ स्त्रियां वहाँ पे चूड़ियाँ देख रही है। अब उसके थोड़े आगे सुरक्षा चौकी के सामने बच्चों एक स्त्री है, जो जमीन पे बैठी है और खिलौने बेच रही है। एक लड़का लड़की और उसकी माँ क्या कर रहे हैं? खिलौने खरीद रहे हैं। उसी के सामने एक भेल वाला खड़ा है। हमें भी बहुत भेल पसंद होती है बच्चों। तो देखिए वहाँ पे भी 2 बच्चे हैं जो भेल का आनंद उठा रहे हैं। अब उसके आगे जाए बच्चों तो देखिए आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान है, जिसमें बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल चल रहा है और दूसरी ओर छल्ला फेंककर निशाना लगाने की व्यवस्था की गई है। छल्ला फेंककर रिंग फेंककर कोई भी वस्तु में फेंकना होता है, और अगर वो वस्तु में पूरी तरीके से जाती है तो वो वस्तु आपकी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्रो द रिंग। बहुत अच्छे, आपने खेला होगा ये खेल जरूर। अब उसी के पीछे देखिए बच्चों, पानी की एक प्याऊ लगाई गई है। पानी ढके हुए टोटीदार बर्तनों में रखा गया है। उसे ढक के रखा गया है, क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तो उसमें कीड़े जाएंगे और पानी दूषित हो जाएगा। और वहाँ एक ग्लास रखा है पानी पीने के लिए, और प्याऊ के ऊपर लिखा गया है बच्चों, बूंद बूंद पानी बचाओ। क्या लिखा गया है? बूंद बूंद पानी बचाओ। हमारे जीवन में भी बच्चों पानी को खराब बर्बाद नहीं करना चाहिए,
क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, और अगर हम इसे ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक समय बाद यह खत्म हो जाएगा और फिर हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे जगह जगह पर कूड़ेदान रखे गए हैं। अब कूड़ेदान रखे गए हैं तो इसका इस्तेमाल क्या है कि आप कचरा इसके अंदर डालें, ताकि यह जो परिसर है ये गंदा ना हो। परिसर गंदा होने से कई बार बहुत भयानक भयानक बीमारियां हो जाती है। परिसर गंदा रहने से लोग बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं हो, और हमें हमारे परिसर को स्वच्छ रखने के लिए जो भी कचरा है वह कहाँ डालना होता है, कूड़ेदान में ही डालना होता है। तो देखिए बच्चों, ये आप भी मेले में गए होंगे, आपने भी आपके अपने अनुभव होंगे मेले को लेकर। तो अब हम चलते हैं शब्दार्थ मीनिंग पे। पहला कचरा पेटी, जहाँ इसमें हम कचरा डालते हैं। फिर है दमकल, अग्निशमन दल जो आग बुझाने का कार्य करते हैं। सुरक्षा चौकी, पुलिस चौकी। गुब्बारे, फुग्गा, खिलौने, खेलने की वस्तुएं। चोर उचक्के, चोरी करने वाले। सहायता, मदद। कक्ष, खोली। अब बच्चों, आपको करना क्या है, आपको कॉपी लेनी है अपनी, उसमें पाठ लिखना है मेला, उसके बाद शब्दार्थ हेडिंग देनी है और इन शब्दार्थों को अपने कॉपी में लिखना है। अब यह भी जाने अंग्रेजी नाम। कूड़ेदान अर्थात डस्टबिन। दमकल, फायर ब्रिगेड। सुरक्षा चौकी, पुलिस चौकी। चोर, थीफ। हिंडोला, जेंट व्हील। चक्रडोल, मैरी गो राउंड। गुब्बारे वाला, बलून सेलर। यह क्या है बच्चों, हिंदी से अंग्रेजी नाम। शब्दार्थ के नीचे आपको यह भी लिखने हैं। अब हम चलते हैं, हमने क्या सीखा। पहला है पानी बचाओ। पानी का महत्व हमारे जीवन में क्या है हम सभी जानते हैं, इसीलिए हमें पानी बचाकर रखना होगा, उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। बूंद बूंद पानी बचाओ, यह हमें इस मेले के द्वारा संदेश प्राप्त हुआ है। कचरा कूड़ेदान में ही डालना है, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है। अगर हम इधर उधर कचरा फेंकते हैं तो हमें हमारे सामने आगे भविष्य में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। सभी का सम्मान करें, जैसे वहाँ पे गुब्बारे वाला था, चूड़ी वाला, खिलौने वाले, जो भी है बच्चों, ये छोटे बड़े नहीं, हमसे बड़े व्यक्ति, छोटे व्यक्ति, हमें क्या करना है, सभी का सम्मान करना है। वह छोटा कार्य कर रहे हो या बड़ा कार्य कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो हमें उन्हें छोटा नहीं समझना है, हमें उनका सम्मान करना है। अब हमारे परिसर को स्वच्छ रखें ताकि हम बीमारियों से बच सके। अब है बच्चों गृह कार्य अर्थात आपको घर में जो कार्य करना है। यहाँ पे आपको एक चित्र बताया गया है, मैं बताऊंगी नहीं कि उस चित्र में क्या है, क्योंकि उसका वर्णन आपको करना है और उस पे 5 वाक्य लिखने हैं अपने कॉपी में। और चित्र द्वारा हमने क्या सीखा आपको अपने शब्दों में लिखना है, मतलब इस चित्र से आप क्या सीख रहे हो यह आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले पाठ को लेकर उस पर कुछ अध्ययन करेंगे और चर्चाएं करेंगे। तब तक धन्यवाद।